अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं जी मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो कोई भी नंबर का ऐसा टेबल, ठीक है, जिसे हम हॉरिजॉन्टली लाइन में लिखें और वर्टिकली कॉलम्स गिने जाएं, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल अगर यहाँ पर ए इज इक्वल टू, ठीक है, 2 5 1 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अगर वर्टिकली यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो कॉलम है, 1 2, हॉरिजॉन्टली देखें तो हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, रोज हैं, ठीक है, एक और दो। ठीक है, अब हमारे पास अगर सेम रोज और सेम कॉलम होंगे तो हम उन्हें प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, अगर हमारे पास रो डिफरेंस आ जाए, कॉलम डिफरेंस आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, फिर हम उन किस मेथड से हम उन्हें हल करेंगे, तो वो फिर आगे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस, ठीक है, इसी के साथ 4 0 -1 2, ठीक है, अगर हम हमारे पास एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि सेम रोज और कॉलम वाला मैट्रिक्स है, तो हम इसको प्लस करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू, ठीक है, तो हम सिंपल इसको प्लस करेंगे, पहली वाली जो रोज है वो दूसरी रोज के साथ क्या हो जी, प्लस होगी। ठीक है, 2 + 4, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास है जी आगे 5 + 0, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है जी 1 + -1, ठीक है जी, और आगे हमारे पास है जी 3 + 2, ठीक है जी। ये हमारे पास एक टेबल आ गया। ठीक है, अब आगे हम सिंपल इनको आपस में प्लस कर देना है। ठीक है, सिंपल हमारे पास 2 + 6, ठीक है, 5 + 0 5, ठीक है, आगे 1 + -1, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा 0, और 3 + 2 5, ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्लस वाला मैट्रिक्स था, वो हमारे पास हल हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह आगे हमारे पास ज़रब वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ज़रब वाला थोड़ा ट्रिकी होता है, तो उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ज़रब का। हम इसको कैसे हल करेंगे? ठीक है, इसमें रूल थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने ज़रब करना है। अब करना ये है कि हमारे पास पहला कॉलम है, ठीक है, बल्कि इस तरह करें कि पहली कॉलम में पहली रो गिनेंगे। ठीक है, पहली रो को हम इनके साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, ठीक है, हमारे पास पहला 2 है, ठीक है, ×1, ठीक है, अब अगला जो हमारे पास 5 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो सिंपल प्लस, दरमियान में प्लस, ठीक है, ठीक है, तो इनको ब्रैकेट में सिंपल बंद कर दे, छोटी ब्रैकेट। ठीक है, अगला हमारे पास 5 है, तो ×2 होगा। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दे। फिर अगला हमारे पास है 1 × 1, छोटी ब्रैकेट में बंद, फिर प्लस 3 × 2, ठीक है जी। इससे अगला स्टेप हमारे पास है जी, सॉरी इसको हटा दें, 2 × 1 2 प्लस, ठीक है जी। अब एक बात याद रखें कि जवाब जो हमारे पास आना चाहिए वो ये वाला आना चाहिए, ज़रा में कॉलम वाला जवाब आना चाहिए, यानी कि एक कॉलम हमारे पास आना चाहिए आखिर में। ठीक है,
अब प्लस और माइनस में ये रूल था कि हम जो आखिर में हमारे पास जवाब आता था वो 2 रोज़ होती थी और 2 कॉलम्स होती थी, लेकिन ज़रब में हमारे पास जो जवाब आएगा वो सिर्फ कॉलम में आएगा, ठीक है, 1 कॉलम में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 कॉलम है, ठीक है। आगे देखें, 2 मल्टीप्लाई 5 10, ठीक है जी, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 6, ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास आ गया जी 12, 1 मल्टीप्लाई 7 और सॉरी प्लस 7 हमारे पास आ गया, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है, तो मैंने 12 लिखा है और नीचे हमारे पास 7 है, सिंपल, ये हमारे पास जवाब आ गया, ठीक है जी। ये था जी ज़रब वाला तरीक़ाकार। अब आगे जो इससे हमारे पास है वो जी डिटरमाइन वाला है, ठीक है। डिटरमाइन को हम कैसे हल करेंगे, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास तीसरी एग्जांपल है डिटरमाइन रूल की, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रूल जो होगा वो ए डी माइनस बी सी होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक डिटरमाइन ए, अब यहाँ पर देखें कि डिटरमाइन ए को कैसे हम ज़ाहिर करते हैं, सीधी लाइनों से, ठीक है। हम जो ब्रैकेट की लाइनें होते हैं वो सीधी डाल देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये डिटरमाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर का जो है डिटरमाइन का लिया है, ठीक है। अब स्क्वायर का मतलब क्या है, जिसमें कॉलम और रो बराबर हों, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर रो भी बराबर हैं और कॉलम भी जो है हमारे पास बराबर है, ठीक है। हम इस रूल के तहत क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉलम जो है उसके ऑपोजिट कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास कॉलम होता है, या आप रो इस तरह करेंगे कि रो कह लें या कॉलम कह लें, जो आपकी मर्ज़ी है, उसको ऑपोजिट के साथ क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करके दरमियान में हमारे पास माइनस का निशान होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए डी माइनस बी सी का रूल है, ठीक है। इसी तरह तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास सिंपल है जी, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 6, 5 मल्टीप्लाई 1 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास 1 जवाब आ गया, ठीक है। अब डिटरमाइन हम इसलिए लेते हैं कि हम मैट्रिक्स जो हमारे पास है उनको इन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारे पास जवाब 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसे इन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास जवाब ज़ीरो नहीं आता तो हम उसे इन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जो एग्जांपल मैंने दी हैं इनको आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे इसकी, इससे आगे जो और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास पर। अल्लाह हाफिज़।